ठीक है, तो मैं बच्चों वाला होमवर्क नहीं दूंगा कि ये बताइए मोनोकॉट और डाइकॉट में 6 डिफरेंस, नहीं बताऊंगा, मैं नहीं पूछूंगा। मेरा सब बस इतना ही है कि जो आपको मैंने डॉक्टर अली का बुक दिया है, आज बच्चा लोग पूरे टिश्यू सिस्टम को बना लीजिएगा, पूरा रूट का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और स्टेम का भी बना लीजिएगा। तो ये होमवर्क हुआ आपका, ये आपका होमवर्क है आज कि डॉक्टर अली से पूरे टिश्यू सिस्टम के क्वेश्चन को लगभग 50 नंबर के आसपास से होगा स्टार्ट वो, और पूरे के पूरे आप बना लीजिएगा। रूट के पार्ट को स्टेम आज पढ़ाऊंगा, स्टेम को भी बना लीजिएगा। मजेदार स्टेम। चलिए, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो फटाफट स्टेम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम ध्यान से कीजिएगा, एकदम ध्यान से, बहुत मजेदार है। सबसे पहले स्टेम में बच्चे लोग, सबसे पहले स्टेम में वही आएगा, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। इपीडर्मिस आ गया, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम आ गया, इपीडर्मिस आ गया। सबसे पहले इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपीडर्मिस आया। बताइए बच्चों लोग, अगर ये यंग स्टेम है या अगर ये यंग स्टेम है तो क्या यहाँ क्यूटिकल होगा, क्या यहाँ स्टोमाटा होगा? यस या नो में आंसर कीजिए। ये यंग स्टेम है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो क्या इसे स्टोमाटा की जरूरत पड़ेगी? यस या नो में आंसर कीजिए। हाँ सर, ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोमाटा चाहिए। वाटर लॉस होगा तो उसे बचाने के लिए क्यूटिकल भी चाहिए, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यंग स्टेम है, यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। स्टेम हेयर का नाम क्या होता है? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। स्टेम हेयर इज आल्सो नोन एज, मैसेज बॉक्स में जाइए लिखिए ट्राइकोम्स। मैसेज बॉक्स में जाइए लिखिए स्टेम हेयर इज नोन एज। जो स्टेम पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आंसर इज अ ट्राइकोम्स। जनरली मल्टी सेलुलर, मे बी ब्रांच और अनब्रांच। देखो, कुछ में ब्रांचिंग बना देता हूं, कुछ में ब्रांचिंग बना देता हूं। सॉफ्ट और स्टिफ, कभी ये सॉफ्ट भी हो सकता है, कभी हार्ड भी हो सकता है। सॉफ्ट और स्टिफ, स्टिफ मतलब हार्ड। जहां जहां आपको एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान वर्ड समझ में ना आए तो उसका आप अपने लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए। जैसे इनकॉन्स्पिकुअस लिख लेना था, लेस डेवलप्ड होना, स्टिफ हार्ड होना ना। तो जहां पास भी आपको मीनिंग की जरूरत हो, गूगल पे जाइए, उसका मीनिंग देखिए, अपने लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए। चलिए ठीक है। अब इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया, अब आएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम 3 पार्ट्स में, सीपीपी, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ। लेकिन बच्चा, स्टेम को लचीलापन बनना है। स्टेम यंग स्टेम है, हवा चलेगा, लचीला होना है, नहीं तो टूट जाएगा। स्टिफ होगा ना, हवा चला टूट जाएगा। उसे बेटा लचीला होना है, आपने देखा है। इसलिए यहां कॉर्टेक्स को हमने फर्दर 3 जोन में डिवाइड कर दिया। 3 जोन में, ऑटर, हाइपोडर्मिस, ऑटर, हाइपोडर्मिस। फिर अंदर में जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, और फिर इंडोडर्मिस। यानी रूट में केवल कॉर्टेक्स था, लेकिन स्टेम में कॉर्टेक्स को फर्दर तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि लचीलापन देना है, रूट को नहीं चाहिए। रूट में थोड़ी ना हवा चलेगा तो टूटने का डर है, लेकिन स्टेम को लचीला बनाना है, इलास्टिक बनाना है। इसलिए नया वर्ड आया हाइपोडर्मिस। और जहां भी लचीला वर्ड आए, इलास्टिक वर्ड आए, क्लास 9th पढ़िए, क्लास 9th में भी सीखा था। वहां चाहिए बच्चा कॉलेनकाइमा, वहां चाहिए बच्चा कॉलेनकाइमा। क्या चाहिए? कॉलेनकाइमा चाहिए। ठीक है, तो यहां पास मैंने सबसे पहले बना दिया हाइपोडर्मिस। ऊपर वाला कौन है? इपीडर्मिस। इपी का मतलब एबव, हाइपो का मतलब बिलो। हाइपोडर्मिस, तो कंफ्यूज नहीं हो गया। इपी मतलब एबव, बाहर वाला लेयर, डर्मिस मतलब लेयर, हाइपो बिलो, अंदर का लेयर, हाइपोडर्मिस। ठीक, किससे बना है? कॉलेनकाइमा से। अब अंदर में बनेगा
अब अंदर में बनेगा जनरल कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड, जनरल कॉर्टेक्स बन गया। जनरल कॉर्टेक्स सर किस चीज का बनना है मैं नहीं बोलूंगा, जो कॉलेनकाइमा से बनेगा मैं बताऊं, स्क्लेरेनकाइमा से बनेगा मैं बताऊं, जिसमें मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया मान के चलना है पैरेंकाइमा, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यंग स्टेम है, हरे रंग का होगा, तो ये बेटा कॉलेनकाइमा जो हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा से बना है, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसलिए कॉलेनकाइमा का काम पूछा जाए ना तो बोले सर स्टेम में होता है, इलास्टिसिटी देगा, लचीलापन देगा, और सर क्लोरोप्लास्ट भी रखेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो हो गया ना काम, याद हो गया ना कॉलेनकाइमा का 2 काम। जनरल कॉर्टेक्स फूड का स्टोरेज का काम करेगा, फूड के स्टोरेज का काम करेगा, जैसे रूट में स्टोरेज का काम करता था। अब आया बच्चा इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस को देखिए, ये बच्चा सर्कुलर तो पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, वेवी नेचर का है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो ये कंप्लीट सर्कुलर ना कह करके वेवी बोलिए, ये इंडोडर्मिस है, ये इंडोडर्मिस है, और ये रूट नहीं है बच्चा, स्टेम है, ये रूट नहीं है, स्टेम है। इसलिए यहां कैस्पेरियन स्टिप नहीं होगा, यहां सुबेरिन नहीं होगा, बड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये स्टेम है ना, स्टेम है, रूट नहीं है। यहां सुबेरिन कैस्पेरियन स्टिप मत याद कर लीजिएगा, वो रूट में था, बाहर से पानी आ रहा है रोकने के लिए था कि पैसेज सेल से पानी अंदर जाए, ये स्टेम है। तो सर यहां क्या होगा, यहां इंडोडर्मिस में बच्चा स्टार्च पाया जाएगा, स्टार्च पाया जाएगा, इसलिए इसे हम लोग, इसे बच्चा एनसीईआरटी के वर्ड में स्टार्ची शीथ कहते हैं। शीथ का मतलब लेयर, शीथ का मतलब लेयर, चादर बोल दीजिए, स्टार्ची शीथ, हाँ याद रखिएगा, स्टार्च होगा। अब इंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज आता है स्टील कहलाता है, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज आता है स्टील कहलाता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, पेरीसाइकल, यानी आपने बच्चा कॉर्टेक्स को 3 पार्ट्स में तोड़ा था, हाइपोडर्मिस कंप्लीट हो गया, जनरल कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया, इंडोडर्मिस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पेरीसाइकल की। पेरीसाइकल बच्चा लोग कहीं पर पतला होगा, सिंगल लेड होगा, पतला होगा, और कहीं पर बच्चा मोटा होगा, कहीं पर बच्चा कलर को चेंज कर देता हूं, मोटा मल्टी लेड बना देता हूं, मल्टी लेयर्ड बना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहीं पर पेरीसाइकल मल्टी लेड है, मोटा है, कहीं पर पेरीसाइकल मोटा है, मल्टी लेड है, और कहीं पर बच्चे लोग पतला है, कहीं पर बच्चे लोग पतला है। इसलिए कहीं पतला कहीं मोटा, हेट्रो वर्ड यूज करेंगे, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, कहीं पे पतला सिंगल लेयर का, कहीं पे मोटा मल्टी लेयर्ड का। जहां पतला होगा, जहां बच्चा पतला होगा पैरेन्काइमा का, जहां पतला है पैरेन्काइमा का, जहां मोटा है मल्टी लेयर्ड है स्क्लेरेन्काइमा का। नया चीज आ गया स्क्लेरेन्काइमा का। सर क्यों है हार्ड वाला, स्क्लेरेन्काइमा तो हार्ड होता है, क्यों है स्क्लेरेन्काइमा का, लॉजिक समझिए, कहीं पतला कहीं मोटा, तो जहां पर स्क्लेरेन्काइमा मोटा वाला है आधा मून की तरह दिखेगा, हाफ मून की तरह दिखेगा। तो एक वर्ड यूज किया जाएगा बच्चे एग्जाम पेपर में, सेमी का मतलब आधा, लूनार, सेमी लूनार, आधा मून की तरह दिखेगा, ये हाफ मून की तरह दिखेगा, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। सर क्या काम करेगा ये स्क्लेरेन्काइमा का, क्यों है, क्योंकि इसका नाम बंडल कैप रखेंगे। सर बंडल कैप समझ में नहीं आया, बंडल कैप कहने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। तो जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर में देखो, जाइलम और फ्लोएम के ऊपर में पेरीसाइकल है,
तो जाइलम फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल कह दिया। बंडल के ऊपर कैप की तरह है तो नाम पड़ा बंडल कैप। तो जो स्क्लेरेनकाइमा का है, फिर से देखो, इसे बंडल कैप भी कहते हैं, क्योंकि जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम है, उसको कवर कर रहा है, उसको हार्डनेस दे रहा है। ये याद रखिए। बोले ठीक है सर। सर ये जाइलम फ्लोएम के बारे में बता दीजिए। बहुत अच्छे से आपको आता है। अंदर की तरफ बच्चा, अंदर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम, बाहर मेटाजाइलम। अंदर की तरफ बेटा प्रोटो, बाहर की तरफ मेटा। आपको तो अच्छे से आता है ना, बोलिए इंडार्क या एग्जार्क, मैसेज में बताइए। ये अंदर की तरफ प्रोटो, बाहर की तरफ मेटा। बताइए बच्चा लोग, जाइलम कैसा है? इंडार्क है, एग्जार्क है? अंदर से बाहर जा रहा है, इंडार्क से बाहर जा रहा है, इंडार्क इंडार्क। ठीक है। इंडार्क है सर। जाइलम का है, फ्लोएम का है। यह बच्चा है फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? क्या इसका नाम बता सकते हैं? सर ये कैम्बियम है सर, आपको नहीं मालूम क्या? हमें तो पता है कैम्बियम है, और कैम्बियम होने के चलते ये ओपन है। ये बच्चा ओपन नेचर का है, क्लोज नहीं है, ओपन नेचर का। ठीक है, ओपन नेचर का। अब देखिए यहां पर मैंने थोड़ा फिगर थोड़ा बड़ा बना दिया, क्योंकि मुझे प्रोटोजाइलम दिखाना था, मेटाजाइलम दिखाना था। हाँ, अब देखो बच्चा, यहां पर होगा वेल डेवलप पिथ, कॉन्स्पिकुअस पिथ, वेल डेवलप होगा। फिगर देखो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पिथ होगा, पिथ होगा, पिथ होगा, इसी को मेडुला कहते हैं। पिथ का एक और नाम मेडुला, पिथ का एक और नाम मेडुला। और पिथ रेस, पिथ का एक्सटेंशन, पिथ का एक्सटेंशन, पिथ का एक्सटेंशन, पिथ का नाम मेडुला था। तो इस एक्सटेंशन का नाम, इस एक्सटेंशन का नाम मेडुलरी रे या पिथ रे। अरे मेडुलरी रे या पिथ रे, तो इसी का नाम एनसीईआरटी में क्या लिखा? मेडुलरी रे। इसी का नाम बच्चा मेडुलरी रे, मेडुलरी रे। यही तो स्ट्रक्चर है, यही तो बच्चा स्ट्रक्चर है। ये बेटा मेडुला या पिथ रेस का फॉर्मेशन करेगा ना। तो कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं, आपको बताया था ये डाइकॉट है, सीसी। आपको बताया था बेटा सीसी ई ओ, डाइकॉट है ना। कैसा है? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम एक साथ है, एक साथ मुझे दिख रहा है, तो नाम पड़ा बेटा कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट। जाइलम फ्लोएम एक साथ। कोलैटरल, कोलैटरल, जाइलम को फ्लोएम कवर कर रहा है, जाइलम को फ्लोएम कवर कर रहा है एक साइड से, दोनों साइड से नहीं। ये तो बाई कोलैटरल होता, एक साइड से किया कोलैटरल। और जाइलम का पोजीशन बताइए। प्रोटो अंदर है तो इंडार, प्रोटो अंदर है इंडार। तो ये तो बच्चा, ये कोई भी स्टेम हो, कोई भी लीफ हो, उनके अंदर तीन फीचर तो होने ही होने हैं। कॉन्जॉइंट होगा, कोलैटरल होगा, इंडार्क होगा, इंडार्क होगा। सर ओपन है तो, अरे ओपन है तो कैम्बियम रिंग बनेगा, अभी बनेगा रिंग, टेंशन मत लो, अभी रिंग बनेगा, टेंशन मत लो, रिंग बनाऊंगा मैच्योरिटी पे। जब मैच्योर होगा तब रिंग बनेगा, कैम्बियम रिंग। रिंग बनेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो मोटापा बढ़ेगी। और कैम्बियम है तो ओपन है, कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ये बच्चा डाइकोट का फिगर है, डाइकोट का फिगर है। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तुम्हारे दिमाग में बच्चा, इस बार आंसर आप कीजिएगा, इस बार आंसर आप कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है और मोनोकॉट में अभी डिफरेंस 15 करनी है, तो अगले क्लास में कर देंगे। चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम हेयर? इमरान अवर तुझे जाकर के स्क्रीन के अंदर से क्या बताया था? ट्राइकोम्स का फंक्शन एनसीईआरटी में दो दे रखा है भाई, पढ़ता है ना। एक सिक्रीशन, दूसरा प्रिवेंट वाटर लॉस। जहां स्टोमाटा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाने, जिससे सनलाइट उस पर डायरेक्टली नहीं गिरेगा, लॉस ऑफ वाटर कम होगा, तो पानी को बचा लिया लॉस होने से, और कुछ स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करेगा। दो काम एनसीईआरटी में दिया है, मैंने बेटा 3-3 बार बताया।
चलो चलिए सबसे पहले बताइए, हम डाइकोट स्टेम बता रहे हैं, तो सबसे पहले बोलिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया ना, क्या यहाँ यंग स्टेम है, क्या यहाँ स्टोमाटा होगा, यस या नो में बोलो, फटाफट मैसेज बॉक्स में जाओ, फटाफट मैसेज बॉक्स में जाओ। यस सर, होगा। स्टोमाटा होगा, क्या यहाँ क्यूटिकल होगा, यस सर, यस सर, क्या यहाँ स्टेम हेयर होगा, ये डाइकोट है, क्या स्टेम यस हेयर, स्टेम यस सर होगा। का नाम बताइए, यस सर, नाम स्टेम हेयर का नाम क्या है, ट्राइकोम्स, 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 ब्रांच और अनब्रांच, ब्रांच और सर अनब्रांच, दोनों, और स्टिफ दोनों होगा सर, दोनों से होगा सर। ठीक है, कभी कभी ब्रांच भी होगा, अनब्रांच भी हो सकता है। काम फिर से सुनो, प्रिवेंट वाटर लॉस और सिक्रीशन। अब बताओ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कितने पार्ट्स में तोड़ा है, बोलो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम 3 पार्ट, सीपीटी 3 पार्ट्स, पेरिसाइकल पित्त। कॉर्टेक्स को कितने जोन में तोड़ेंगे, बोलो फटाफट, कितने जोन में, 3 से 3, और ये क्या बना है, हाइपोडर्मिस किस टिश्यू का बना है, हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, बोलो, सर कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का लचीलापन, अरे हवा चलता है तो क्या टूट जाएगा, कहीं भी लचीलापन आएगा कोलेनकाइमा। हाँ ठीक है, ग्रीन कलर का होगा, क्लोरोप्लास्ट रखेगा, फोटोसिंथेसिस, कुछ लेयर का, एक लेयर का नहीं है, फ्यू पैचेस, कुछ लेयर की। चलिए इसके अंदर में होगा कॉर्टेक्स, मल्टी लेयर्ड, खाने को स्टोर करने का काम। चलिए बताइए, एंडोडर्मिस बेबी नेचर का है, क्या सुबेरी होगा, यस या नो में बताइए, क्या सुबेरी, नो, सर, नो सर, नो सर नहीं होगा, सुबेरी नहीं, वो रूट का फीचर, या क्या होगा बोलो, इसके अंदर क्या है, स्टार्च सीड, स्टार्च, चलो ठीक है, स्टार्ची सीड, पेरिसाइकल होमोजीनस हेट्रोजीनस, पेरिसाइकल होमोजीनस हेट्रोजीनस, बोलो, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस सर, कहीं पतला कहीं मोटा, कहीं पतला कहीं मोटा, कहीं मोटा कहीं मोटा, मल्टी, ठीक है, मल्टीलेड होगा, किस टिश्यू से बना होगा, बोलो, अगर मल्टीलेड है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, बंडल स्क्लेरेनकाइमा, एंड पेरेन्काइमा, भी कहलाएगा, और जहां है वहां पर बच्चा आपका जाइलम फ्लोएम, वेज शेप का बच्चा। सर वेज क्या होता है, वेज क्या होता है, नाग को देखा सांप को देखा, हाँ इसी तरह से होगा, यानी कि बाहर वाला पार्ट पिरामिडल है, चौड़ा है, अंदर वाला पार्ट पतला है, वेज कहते हैं इस शेप को, कहते हैं बेटा वेज शेप, वेज शेप, हाँ फुपकार मार रहा है इस तरह से, ठीक है, नाग की तरह, बोले ठीक है सर याद हो गया। अब बताओ यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से बताना है ना, कि यहाँ पास ये वेल डेवलप पिथ हो गया ना, मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप पिथ था, डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप पिथ है, वेल डेवलप पिथ है जिसका नाम मेडुला है, इसका नाम बताइए, यहाँ इस पार्ट का क्या नाम, मेडुलरी रे, मेडुलरी रे, मेडुलरी रीजन, हो गया भाई, हो गया। और 4 चीज याद रखिएगा, कॉन्ज्वाइन, कोलैटरल, इंडर, ओपन, क्लोज, हम बात करेंगे क्योंकि तुम्हारा टाइम हो चुका है, टाइम नहीं है तो हम अगले क्लास में बेटा 15 डिफरेंस आपको बता रखा है, पूरा कहानी सुनाया था ना, शादी वाली, शादी में फेरा लिया, हनीमून पे गया, ठीक है, कहाँ डाउन है, पूरा कहानी आपको बता रखा है, पूरी कहानी बताई थी, तो आप वहां तक आपका होमवर्क है डॉक्टर अली से, आप बच्चा लोग टिश्यू सिस्टम, रूट का, स्टेम का सारा क्वेश्चन कीजिएगा, लीव छोड़ दीजिएगा, लीव मेरी जिम्मेदारी है, अगले क्लास में करेंगे, तो यहाँ तक कंप्लीट करके आइएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। पियर्सन की बुक का जिन्होंने नहीं बनाया बेटा, पियर्सन पूरा बनाइए, सब कुछ आता है आपको, जरूरत नहीं बनाना कि इतना बनाना है, सर, मैच्योरिटी आई है, ठीक है, लिखो जो तुम्हारी क्लास, बाय बाय सर, बाय बाय, चलो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, सर, बाय सर, ओके सर, बाय सर, बाइफरकेट भी हो जाएगा बैचेस, चलिए ठीक है।